हूं ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसको मंडल कर लेना है बस, बाकी सब ठीक है। ठीक, चलो। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1900, छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश पढ़ना था। बाकी जहां तक पढ़ाया हूं सब, कोई दिक्कत हो तो पूछो, कुछ डाउट हो रहा हो या कुछ समझ नहीं आया हो। एमसीक्यू सॉल्व किए नहीं किए? ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व भी करना है, पढ़ के आओ, है ना, कल करेंगे उसको। चलो ध्यान दो, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम अपन 73वां संविधान संशोधन कर लेते हैं ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सा उसमें कहाँ कहाँ उसमें 73वां संविधान संशोधन, बलवंत राय मेहता, ये सब समिति वगैरह भी हो गया था, है ना, और उसका वो सब पढ़ लिए थे आर्टिकल, एक ग्राम सभा बी गठन सी संरचना, है ना, ठीक है, ठीक, विषय वगैरह भी हो गया था ना, ठीक है ना, ठीक है, चलो, हाँ 49 वगैरह उसका 29 पूरा, ठीक है, लिख लिए थे ना, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम चलना है, ठीक। तारीख आपको बताया रहूंगा, 30 दिसंबर 1993 को कहा पारित करेंगे इसको? मध्य प्रदेश के विधानसभा में। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया था कोई भी 73वां संविधान संशोधन जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, पारित करना पड़ेगा राज्य में, ठीक। तो राज्य की विधानसभा में क्या होगा, पारित होगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब पारित? 24 जनवरी 1994 को, ठीक है। अधिसूचित बताया था आपको क्या होता है, ठीक। राज्यपाल क्या करता है, अपने अधिकारों का उपयोग करके सूचना जारी करता है, उसी को अधिसूचित कहेंगे, ठीक। फिर 25 जनवरी 1994 को ठीक राजपत्र में प्रकाशित, यही पढ़े थे लास्ट। एक 3 डेट आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर को विधानसभा में पारित, 24 जनवरी को और 25 जनवरी को, ठीक है। नीचे अब थोड़ा सा लिखते चलेंगे, मैं बताते चल रहा हूं और याद भी करते चलना है, ठीक। छत्तीसगढ़ सहित लिखे थे क्या है? हाँ चलो लिख लो उसको, छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश, इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।
पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, लिखते चलो जैसा बोल रहा हूं वैसे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो भी संशोधन होगा वो अब लागू नहीं होगा। याद रखना, कोई भी संशोधन इसमें होगा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। ठीक है ना, याद रहेगा, याद करते चलो, लिखते चलना है। अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, इसमें क्या लिखा है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में उस दिन भी आपको बताया था, यहां लिखा हुआ है क्या? अविभाजित मध्य प्रदेश, या छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश लिखा है कि नहीं? तो यदि आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, क्या बोलेगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम उन्नीस सौ 93 मध्य प्रदेश के राजपत्र में कब प्रकाशित? तो आंसर क्या लेना है? 25 जनवरी 1994 लेना है। समझ आया कि नहीं? वाले डेट बोल रहा हूं क्योंकि इसमें क्या लिखा है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में क्या लिखा है? अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन, अगर हिडन क्वेश्चन अगर कहीं पूछ लिया जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसका उत्तर हमको अंदर जब आप समझेंगे उस प्रश्न को तब समझ में आता है। ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश के राजपत्र में कब प्रकाशित, तो आपको क्या लेना है? समझ आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं? याद रहेगा? याद रखना है, इसको लिख लीजिए उसको। मध्य प्रदेश के राजपत्र में कब प्रकाशित? ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 से। लिखो, सन 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू, परंतु अधिसूचित नहीं। अधिसूचित कब होगा? 1 नवंबर 2001 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू, परंतु अधिसूचित नहीं लिखना है। समझ आया कि नहीं? समझते चलना है और याद करते लिखते पूरा सिस्टम से, जैसा बता रहा हूं वैसे ही चलना है। आगे चलें। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको सीधा सीधा लिखना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 क्रमांक 134
क्या लिखना है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। क्रमांक 1934 ब्रैकेट में लिखना है छत्तीसगढ़ राजपत्र में 134 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में, जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है उसमें क्रमांक 134 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग साइड हेडिंग क्या लिखे हो? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम राजपत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजपत्र में 134 जो क्रमांक है वो किसमें है? तो छत्तीसगढ़ के राजपत्र में, ठीक है। इस राजपत्र में आपको बताया था कि 7 जून को क्या लाया गया? 7 जून को पंचायती राज अधिनियम लाया जाएगा, 18 जून को राजपत्र प्रकाशित और 1 नवंबर से विधि के अनुकूल लागू होना। कब लाया गया? तो 7 जून लिखे होगे, देखो ना जी, उसको वापस लिखना है, तब इसके अंदर चलेंगे। अब 7 जून 2001 को विधि का अनुकूल आदेश लाया गया। विधि का अनुकूल आदेश क्या होता है? हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को तो हमने विधानसभा में पारित किया उन्होंने, लेकिन हमने कोई भी ऐसा विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लाया क्या? नहीं लाया। राज्यपाल ने क्या किया? राज्यपाल ने बस ये किया है कि जहां जहां मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था, समझ आ रहा है ना, जहां जहां क्या था मध्य प्रदेश, उसके जगह में क्या क्या लिख दिया? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं बना था तो पंचायत था कि नहीं था यहाँ, तो उसको बिगाड़ करके वापस उसको बनाने का कोई मोटिव नहीं है। इसीलिए क्या किया गया? विधि का अनुकूल आदेश लाया गया। कब? 18 जून 2001 को राजपत्र में प्रकाशित होगा। ठीक, और 1 नवंबर 2001 से क्या होगा? अधिसूचित होने के बाद लागू होगा, है ना। अधिसूचित होने से पहले से लागू अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000 लेना है, ठीक है ना, समझ आ रहा है? अधिसूचना लागू ऐसा लिखना आप लोग, ठीक। मतलब छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कोई भी किसी भी प्रकार का विधेयक पास नहीं किया गया, विधि के अनुकूल आदेश के तहत चला है, ठीक है। अब यहां से हमारा चैप्टर, अब नया चैप्टर शुरू कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 अब हमको पढ़ना है, ठीक है ना। हेडिंग डाल ले रहा हूं। बार बार क्यों लिख रहे हो सर? तो बार बार इसलिए लिखना है क्योंकि इसके अंदर अभी फिर चीजें आएंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, कुल इसमें देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम एक बुक है समझ लीजिए, जिसमें पूरा का पूरा उसमें सिस्टम बना हुआ है, लिखा हुआ है कि कैसे छत्तीसगढ़ का पंचायत चलेगा। उस छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कुल 15 अध्याय हैं। कितने? ठीक। इस 15 अध्याय के अंदर कुछ धाराएं हैं, कुल 132 धाराएं। हूबहू याद कर लेना, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया है। कितने अध्याय? धारा कितने? और कुल अनुसूची 4 है। अनुसूची कितने हैं? 4। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, ठीक, नोट भी कर लेना है। कुल कितने अध्याय?
धारा उसके अंदर और अनुसूची कितना याद रहेगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये किताब है, समझ लीजिए बुक है, इसमें सारे धाराएं और सारी चीजें लिखी हुई है कि कैसा छत्तीसगढ़ का पंचायत चलेगा। याद रहेगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अभी तक कुल 10 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 3, 4, 8, 14। क्या 15, 15, 16, 17, 19, 19। ठीक है, सामने में 2 ऐसा लिख लेना। 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19 बनेगा। गिनो कितना हुआ? 10 हो गया। 3, 4, 8, 14, 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19 10 बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। साफ सुथरा लिखूं क्या? लिख लोगे ना? 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19। ठीक है, साफ सुथरा लिख देता हूं, ये तो गलत सलत लिख देते हो आप लोग। याद हुआ? 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19। डेट याद रखना है। कुल 10 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो संशोधन हो रहा है वो नहीं लागू होगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद का संशोधन है। 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19 याद रखना। याद रहेगा? याद रखना। हाँ बोलो। याद रहेगा? चार जून 2004, जितना भी डेट लिख रहा हूं सारा हूबहू आपको याद रखना है भाई। समझ आ रहा है? एक एक चीज व्यवस्थित रूप से लिख करके मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही याद करना है। 4 जून 2004, 4 जून 2004 को रायपुर में आपको याद रखना है। कहा? पंचायतों के लिए एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलेंगे गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलेंगे? किसके लिए हो गए? पंचायतों के लिए। याद रखना है, पूछेगा इसको डेट सीधा। 4 जून 2004 को रायपुर में पंचायतों का गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ऐसा लिखना है पूरा आप लोग को। पंचायतों का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक। सन 2005 में छत्तीसगढ़ में पहली बार पंचायत चुनाव होगा। दो 2005 में क्यों चुनाव हुआ? क्योंकि याद करो, हम लोग पढ़े थे कि याद करो कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों को यह कहा गया कि जहां पहले से है वहां उनको कार्यकाल पूरा होने दिया जाए, और जहां नहीं है वहां 1 साल के भीतर होना था। चूंकि इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था इसलिए 5 साल बाद हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। पहली बार पंचायत चुनाव को बनेगा। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है,
इसको अच्छे साफ सुथरा जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है, समझ आ रहा है? गवर्नमेंट का डाटा है ये, और अभी जो अपडेशन है उसके हिसाब से है। कोई बुक आप लोग मत देखना, हो सकता है उस बुक में पुराना दिया हूं, मैं आपको लेटेस्ट पूरा चीज बता रहा हूं, ठीक? छत्तीसगढ़ में लिखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जिला स्तर पर है क्या? जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है, ठीक? जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर, और ग्राम स्तर पर। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या 28 जिला के हिसाब से बता रहा है ना, ये किसके हिसाब से? 33 जिला वाला अपडेट अभी गवर्नमेंट के साइड में नहीं हुआ है, लेकिन जिला पंचायत अभी टोटल कितने हैं? 27, एक में नहीं है अभी, समझ आ रहे हैं? ठीक है ना? जिला 28 बन चुका है, लेकिन जिला पंचायत कितने जगह है? तो जनपद पंचायत पूरा का पूरा 146 जगह, 146 है ना जनपद। ब्लॉक, जितने ब्लॉक है उतने जनपद है, ठीक है? ग्राम पंचायत है आपके 11,664, 11,664 अभी क्या है आपके ग्राम पंचायत, याद रहेगा? यही ब्रैकेट में लिख लेना ग्राम पंचायत क्या होता है, वो सब सारा चीज आगे समझेंगे हम लोग। अभी आपको ये लिख लेना है कि छत्तीसगढ़ में कुल गांव की संख्या, छत्तीसगढ़ में कुल गांव की संख्या 20,619 गांव है अभी, और ग्राम पंचायत 11,664, याद रहेगा? ठीक। 27 जिला पंचायत में 27 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। यहां मैं अध्यक्ष लिख देता हूं, ठीक है? देखो, जो जिला पंचायत है वहां अध्यक्ष होगा, सुन लो एक सेकंड। जनपद पंचायत है वहां भी एक अध्यक्ष होगा, और जहां ग्राम पंचायत है वहां एक सरपंच होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जनपद पंचायत अध्यक्ष की संख्या कितनी? तो 27। जिला पंचायत अध्यक्ष कितने? 27। जनपद पंचायत अध्यक्ष कितने? 146, ठीक है? और ग्राम पंचायत में कौन रहेगा? 10,976। अब ये मन में डाउट आएगा कि सर हर एक ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए? एक सरपंच होना चाहिए, है ना? तो कई जगह ऐसा है कि सरपंच कभी हट गया, कभी उसको रिकॉल कर लिए, ठीक है? आगे समझेंगे उसको, ठीक? जिसके कारण से
कुल सरपंच कितने हैं? 10,976। याद रहेगा? ये डाटा आपको याद रखना है। इनमें महिला जनसंख्या, ठीक है, याद रहेगा। 27 में से 15 महिला अध्यक्ष, 146 में से 90 महिला अध्यक्ष, ठीक है। और सरपंच कितना है? तो 5,822 इसमें महिला सरपंच बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक चीज और बचेगा, जिला पंचायत में देखो एक अध्यक्ष होगा, सदस्य भी होंगे, ठीक है। तो सदस्य की संख्या लिखनी है, ठीक। जिला पंचायत सदस्य 402, कितने? 402 लिखना है। डाटा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। 2973, 2973 आपके क्या है? जनपद पंचायत सदस्य। 155,939, 155,939 इतने आपके क्या है? पंच है, समझ लीजिए, ठीक है। ग्राम पंचायत में पंच होंगे, सदस्य को ही पंच बोलते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा इतना, डाटा आपको याद रखना है। फिर कुल गांव कितना है छत्तीसगढ़ में? याद रखना है, ठीक है। अगर ग्राम, ये लिख लिया, नोट कर लिया सब। ग्राम पंचायत अगर देख लिए तो यहीं हम लोग थोड़ा सा नगरीय निकाय को भी देख लेते हैं, डाटा उसका भी है अपने पास। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, ये भी त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर रहेगा नगर निगम, दूसरे नंबर में रहेगा नगर पालिका, ठीक है। और रहेगा आपका क्या? नगर पंचायत, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना है। नगर निगम बताया कितने हैं? अच्छा, इसमें ये भी लिख लीजिए, नगर निगम के नीचे में लिखना है, लिखो बड़े नगरीय क्षेत्र। जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं उसको क्या बोलेंगे? नगर निगम, ठीक है। जैसे रायपुर नगर निगम है, जगदलपुर है, 14 नगर निगम अपन देखेंगे जब नगर पढ़ेंगे तो, ठीक है। नगर पालिका छोटे नगरीय क्षेत्र, ठीक है। छोटे नगरीय ग्रामीण क्षेत्र से जो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित, वो क्या कहलाएंगे?
मयंक भैया को बोलना तो आवाज चेक करेंगे। नगर निगम टोटल कितने? 14। अपडेटेड वाला लिखना है पूरा, ठीक है। नगर पालिका 47 हो गए हैं। ठीक है। और नगर पंचायत 122। 122 ये अपडेटेड है। आप लोग अभी आप चाहे तो चेक कर सकते हो। लिखो छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्र नेट पे, क्रॉस चेक कर लो एक बार, है ना। छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्र आपको ये 14 नगर निगम है अभी छत्तीसगढ़ में, 122 नगर पालिका है और 47 नगर पालिका है और 122 नगर पंचायत। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। चले आगे। अब देखो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय? 15 अध्याय। 15 अध्याय का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। और उसमें धारा भी आएगा, उस धारा को भी याद करना है। अभी नया जिला जो गौरलापुर नंबर वही जो बना है ना, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कुल कितने अध्याय है ना। तो हम लोग सीधे अध्याय का नाम लिखते चलते हैं। 15 अध्याय बता चुका हूं, ठीक है। कितने अनुसूची और कितने धारा? तो जैसा मैं आपको टेबल बना रहा हूं वैसे ही बनाएंगे टेबल। पहले टेबल में हम लोग अध्याय लिखेंगे, अध्याय 1 2 3 इस तरीके से। फिर वो अध्याय का नाम पढ़ेंगे, फिर उसमें जो धारा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक। यहां लिख लीजिए अध्याय, ठीक है। ठीक, यहां लिखना है उपबंध, और यहां लिखना है धारा। पहले यहां लिखना है अध्याय 1। अध्याय 1 में परिभाषा बताया गया है, या प्रारंभिक, क्या लिखना है? शब्दशः जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, प्रारंभिक, ठीक। धारा में लिखना है धारा 1 और 2, 1 डैश करके 2। आया तो नहीं है अभी ज्यादा इससे क्वेश्चन, लेकिन हम मैं कोई भी चीज अभी छोड़ नहीं रहा हूं आप लोगों का। कभी भविष्य में अगर आ गया तो ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे कि पूछा है कि ग्राम सभा का वर्णन किस अध्याय में है, तो ग्राम सभा का वर्णन अध्याय 2, धारा 5, धारा आपका 3 से 7, ऐसा पूछेगा। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा के बारे में है और धारा 3 से 7 बनेगा, ठीक है ना। फिर अध्याय 3, पंचायतों की संरचना के बारे में।
पंचायतों की संरचना के बारे में कौन सा अध्याय में? तो पंचायतों की संरचना या पंचायतों की स्थापना। ठीक, धारा 8 से 41 दोनों लिख सकते हो। धारा 8 से 41 तक रहेगा। ठीक, अध्याय 4 अध्याय 4 में आपका पंचायतों का नहीं, पंचायतों की स्थापना हो गया ना। हाँ, निर्वाचन, पंचायतों में निर्वाचन के बारे में। ठीक, निर्वाचन का संचालन लिखना है। निर्वाचन का संचालन। ठीक है, 42 तक आ गए थे। हाँ, 42-43 धारा, इसको आप लोग रोज रोज पढ़ोगे ना 2-3-4 बार, तब वो लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक, अध्याय 5 पंचायतों के कामकाज का संचालन। पंचायतों के कामकाज के बारे में पंचायतों के कामकाज का संचालन, और इसी में दूसरा लाइन और लिखना है। पंचायतों के कामकाज का संचालन लिखे। पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया क्या होता है सब समझेंगे हम लोग आगे। पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया, सम्मिलन लिखना है ना, सम्मिलन मत लिखना। ठीक, याद रहेगा। धारा कहां तक हो गया? 44-45 हो गया क्या? हाँ, 44-45 इसमें आएगा। ठीक, 5 में अपने को दो चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, अध्याय 6 पंचायतों के कृत्य या कार्य के बारे में। पंचायतों के कृत्य, और नीचे इसी में आएगा पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, लिख ले। कहां तक हुआ था? 49 से 53। अच्छा, 45 तक हुआ है क्या? 46 से 48। एक सेकेंड 44-45 लिखे ना, ये इसका है। ठीक है, इस वाले का तो लिखना भूल गए। ठीक, इसमें है 45-46, 46 से 48। अब ठीक है, हाँ ये छूट गया था। 46 से 48 ध्यान से लिखना ना। हाँ, पंचायतों के कृत ऐसा जाएगा। ठीक है, पंचायतों के कृत लिखे उसमें 49 से 53। हाँ ठीक है, 49 से 53 जाएगा, और 54 से 61, 54 से 61 जाएगा। पंचायतों की शक्ति। ठीक है, फिर अध्याय 7 आ जाएगा। पंचायतों की शक्ति हो गया। कॉलोनी निर्माण।
62 से लिखना है, नहीं 62 नहीं लिखना है, 61 क से लिखना है 61 छ। ठीक, 7 हो गया। कॉलोनी निर्माण लिखे है ना, एक सेकंड, इसको ना कुछ मत करो, 7 ना डाल करके इसको 6 क डालना है। अब अध्याय 7 आएगा, इसको 6 का कर लीजिए, है ना, कॉलोनी निर्माण को। उसके बाद पंचायत के निधि और संपत्ति, अध्याय 7, पंचायत के निधि और संपत्ति। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिए। पंचायतों की निधि और संपत्ति के बारे में है, 62 से 68 तक। ठीक, अध्याय 5 हुआ, कहां तक हो गया? अध्याय 8, पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखा। पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखा। पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखा याद रखना है। कहां तक हो गया? 68 हो गया। 69 से 73, 69 to 73। वैसे इसमें से सारा आपको धारा नहीं पढ़ना है, मैं जो इंपॉर्टेंट आप लोग को बताऊंगा वही पढ़ना है। फिर अध्याय 9, लेकिन एक जगह हम लोग लिख लिए रहते हैं, ठीक है। कराधान और दावों की वसूली, अध्याय 9, कराधान और, कराधान समझते हो ना, टैक्स, कराधान और दावों की वसूली। दावापत्ति करते हैं ना, वैसा दावों की वसूली। ठीक, 74 to 83। अध्याय 10 लिख लीजिए। अध्याय 10 में है आपका नियंत्रण। चौरासी से 94। अध्याय 11 में है आपका नियम और उपविधियां, नियम और उपविधियां। पंचानवे से लिखना है 98, 95 से 97, 95 से 97, ठीक है। फिर अध्याय 12 लिखना है। अध्याय 12 में है आपका शास्ति, शास्ति समझते हो? ठीक, शास्ति या इसी को आप जुर्माना बोल सकते हो। क्या? जुर्माना, ठीक। 98 to 106। फिर आ जाएंगे अध्याय 13 में। अध्याय 13 है आपका
प्रकीर्ण 107 से आ जाएगा आपका 128। 107 से 128 बता रहा। पंचायतों का फैलाव या विस्तार, ठीक। प्रकीर्ण को ही फैला हुआ बोल सकते हैं, या अनेक वस्तुओं का मिश्रण। उसको आप डिटेल में आप अंदर जाके समझोगे तो समझ में आएगा। फिर 14 पहुंच गया, ठीक है। संपरीक्षा, संपरीक्षा किसको बोलते हैं? जांच, है ना। 129। फिर अध्याय 14 का, अध्याय 14 क में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध लिखना है, ठीक है। जैसे पैसा एक्ट अपन पढ़ेंगे 129 क से 129 च। 129 च तक लास्ट आ गया अध्याय 15, ठीक। निरसन, एक 130 से 132। निरसन क्या होता है? निरसन का मतलब खत्म करना किसी चीज का, निवारण करना। 130 से 132 इसको पढ़ के आना है भाई इसको, ठीक है। कुछ छुट्टा थोड़ी किसी का, देख लो क्या है। हम कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं। ये धारा वगैरह बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको सारा चीज व्यवस्थित लिखवा दिया हूं। लेकिन इसके अंदर एक एक चीज आप पूरा 132 के 132 धारा हम पढ़ नहीं सकते, कहां से याद रहेगा? तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग अनुसूचियां 4 है ना, उसको भी देखेंगे, बस फिर आगे चलेंगे हमारा मेन टॉपिक, ठीक है। अनुसूची कितना है? तो टेबल आप फिर से बना लीजिए। पहले में अनुसूची लिख लेंगे, फिर उसमें क्या प्रावधान है और उसके प्रमुख कुछ धाराओं को भी लिख लेंगे। सबसे पहले अनुसूची लिखना, प्रावधान लिखना और धारा लिखना, है ना। अनुसूची हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, करों के बारे में है। ठीक। पहला अनुसूची, अनुसूची 1, ठीक। अनुसूची 1 में लिखना है क। पहले इसमें प्रावधान में क डालना है। ग्राम पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य कर के बारे में बताया गया है। ठीक है। धारा 77 की उपधारा 1, धारा 77
की उपधारा 1। ठीक है, क में क्या बताया गया है? ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य कर। ठीक है, ठीक है। ख में जनपद पंचायत, ख में क्या आ जाएगा? जनपद पंचायत द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य कर। ठीक, इसमें धारा नहीं लिखना है, वो उसी धारा के अंतर्गत आएगा। फिर अनुसूची 2, फिर से आएगा क। ठीक, ग्राम पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले वैकल्पिक कर। ग्राम पंचायतों द्वारा लिए जाने वाला वैकल्पिक कर। ठीक, उसी प्रकार ख में चलेंगे तो जनपद पंचायत द्वारा लिया जाने वाला वैकल्पिक कर। ठीक है, धारा 77 की उपधारा 2 में है ये दोनों। धारा 77 की उपधारा 2। अनुसूची 3। ठीक, अनुसूची 3 में ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित कोई फीस का खने एक साथ है ना? ग्राम पंचायत प्लस जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित कोई फीस अगर वसूल रहे हैं तो उसके बारे में। ठीक, धारा 80। आ जाएंगे अनुसूची 4, लास्ट अनुसूची। पंचायतों को दिए गए 29 विषयों का उल्लेख। जो पंचायत को 29 विषय है, 29 विषयों का उल्लेख। ठीक, धारा 53 की उपधारा 1। तो ये थोड़ा सा रटने वाला सेक्शन है, ये इसको रटना पड़ेगा आप लोग को। इसके अंदर जब हम ग्राम सभा वगैरह पढ़ेंगे तो उसको, इनकी शक्ति और बाकी सारी चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, आपको याद रहेगा। तो ये अपना सारा चीज आपको याद रखना है। ये थोड़ा रटने वाला सेक्शन, समझने वाला सेक्शन शुरू करूं क्या?